हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डेफिनेशन क्या है? एनी नंबर ऑफ द टाइप ए प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब कोई भी नंबर जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जहाँ ए क्या होना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और बी भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ओके, उसके बाद देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड एज जेड। ठीक, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ऐसे जेड करके बीच में ऐसे कर दिया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। डेट मीन्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है? ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, जहाँ ए क्या होता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है और बी भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। मतलब कोई भी नंबर जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ ए और बी क्या होता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आइए देख लेते हैं कि ए प्लस आई बी में आई क्या होता है। वेयर आई इज कॉल्ड आयोटा, आई को हम आयोटा बोलते हैं। एंड इट्स वैल्यू इज प्रोवाइडेड एज, जहाँ आई की वैल्यू हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले से ही प्रोवाइड की जाती है। माइनस अंडर रूट वन इज इक्वल टू होता है आई। माइनस अंडर रूट वन की वैल्यू जो होती है वो आई होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर माइनस अंडर रूट वन की वैल्यू आई है, इम्प्लाइज डेट अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ये आई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो -1 बच जाएगा। तो ये वैल्यू हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले से ही प्रोवाइड की जाती है। तो इम्प्लाइज डेट आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया। और फिर अगर आई क्यूब करेंगे तो दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, -आई। ठीक, और अगर आई टू द पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे तो अगर आई स्क्वायर का स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा आई टू द पावर 4, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो इम्प्लाइज डेट आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -आई, और आई टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 1। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर जब शुरू करें पढ़ना, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक, अब आइए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सपोज डेट हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो इसको लोकेट कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमारे पास जो 2D में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था उसमें क्या होता था, एक एक्स एक्सिस होता था और एक वाई एक्सिस होता था, और किसी भी ए कॉमा बी पॉइंट को इस एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हेल्प से हम लोकेट करते थे। ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, हमारे पास एक रियल एक्सिस होता है और एक इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो पॉइंट होता है ये होता है ओरिजिन, और इसके राइट साइड ये क्या है, रियल एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है। ऐसे ही ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, इसको बोलते हैं। तो ये इमेजिनरी एक्सिस का निगेटिव पार्ट है और ये इमेजिनरी एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, तो z इक्वल टू ए प्लस आई बी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पे z इक्वल टू ए प्लस आई बी को लोकेट करेंगे। अब आइए देख लेते हैं कि जीरो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जैसे रियल एक्सिस में या रियल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो सिंपली जीरो है इसी को जीरो बोलते हैं, बट कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमें जीरो इज इक्वल टू क्या मिलता है ये देख लेते हैं। हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी इस तरह के नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर जीरो देखना हो तो ये ए क्या होना चाहिए, ए भी जीरो होना चाहिए और बी भी जीरो होना चाहिए। तो इम्प्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो आई। ठीक है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास जो जीरो होता है वो होता है जीरो प्लस जीरो आई। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो का मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा जीरो पॉइंट होगा वो क्या होगा, जीरो प्लस जीरो आई। और इस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो कॉमा जीरो।
ठीक है, आइए देख लेते हैं। फॉर लोकेटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई, इसको क्या करते हैं, ट्रीट a प्लस आई बी एज ए पेयर ऑफ ए बी। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करने के लिए हम a प्लस आई बी को ए बी की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, वेयर ए इज अ पॉइंट इन रियल एक्सिस, जहाँ ए क्या होना चाहिए, रियल एक्सिस में कोई पॉइंट होगा, एंड बी इज अ पॉइंट ऑन इमेजनरी एक्सिस, और बी क्या होगा, इमेजनरी एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा। ठीक है, और उसके हिसाब से हम उसको लोकेट कर लेंगे। तो किसी भी जेड इजक्वल टू ए प्लस आई बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करना हो तो ए प्लस आई बी जो है उसको हम ट्रीट करेंगे पेयर में एज ए कॉमा बी। ठीक, और फिर क्या करेंगे, ए को पॉइंट मानेंगे, इन रियल एक्सिस में कोई पॉइंट होगा, और बी जो होगा वो इमेजनरी एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, और फिर उसके हिसाब से उसको लोकेट कर लेंगे। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट कैसे करेंगे। तो सपोज डेट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3+2y। तो हमें पता है इसको लोकेट करने के लिए 3+2y को एज अ पेयर ट्रीट करेंगे। देन 3+2y इज सिमिलर टू पेयर 3,2। ठीक है, मीन्स 3 यूनिट ऑन रियल एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 यूनिट हम रियल एक्सिस पे देखेंगे, पॉइंट चूज करेंगे, एंड 2 यूनिट ऑन इमेजनरी एक्सिस। तो 3,2 में जो 3 यूनिट है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, रियल एक्सिस होता है, ये हमारा रियल एक्सिस है, और ये हमारा क्या होता है, इमेजनरी एक्सिस। तो 3,2 में क्या करेंगे, 3 यूनिट रियल एक्सिस पे पॉइंट, ठीक, ये हो गया, और 2 यूनिट इमेजनरी एक्सिस पे पॉइंट, ये हो गया, 2 यूनिट ये और 3 यूनिट ये। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो पॉइंट जो होगा वो 3,2 पॉइंट होगा। तो इसका मतलब 3,2 पॉइंट मतलब 3+2y पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो ये हो गया लोकेशन। जैसे ऐसे एक और एग्जांपल देख लें, z इक्वल टू -3+4i। तो -3+4i को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, -3,4। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, -3 यूनिट ऑन रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस हमारा ये था, और ये तो पॉजिटिव रियल एक्सिस था, ये पॉजिटिव था, और ये वाला हमारा निगेटिव था। तो रियल एक्सिस पे -3 यूनिट, तो सपोज डेट -3 रियल एक्सिस पे यहाँ है। ठीक, तो इसका मतलब -3 यूनिट ऑन रियल एक्सिस एंड 4 यूनिट ऑन इमेजनरी एक्सिस। तो ये हमारा इमेजनरी एक्सिस है, तो इमेजनरी एक्सिस पे 4 यूनिट इधर कहीं होगा, तो ये हो गया हमारा इमेजनरी एक्सिस पे 4 यूनिट। अब इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट से इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही -3,4 पॉइंट होगा, जैसे हमने 2D में देखा था। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस ये पॉइंट हमारा क्या है, -3+4i, मतलब -3,4। तो ये होता है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करना हो तो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सपोज डेट हमारे पास z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस ib1, एंड z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस ib2। देन z1 प्लस z2 डिफाइन एज, z1 प्लस z2 क्या होगा, ये जो a1 और a2 है, मतलब जो रियल पार्ट है, ये हो गया a1 प्लस ib1, प्लस ये हो गया a2 प्लस ib2, मतलब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, जो रियल पार्ट है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का a1 प्लस a2, इसको एक साथ ऐड करेंगे, प्लस जो इमेजनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का i वाला जो पार्ट है उसको एक साथ ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है a1 प्लस a2 इसको एक साथ ऐड करेंगे, प्लस i, और इमेजनरी पार्ट जो है b1 एंड b2 इसको एक साथ ऐड करेंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन ऐसे डिफाइन होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसका देखें कि कैसे इसको माइनस कर सकते हैं, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो z1 माइनस z2 ऐसे डिफाइन होगा। तो इस सिमिलरली वैसे ही होगा कि क्या करेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर
कि रियल पार्ट को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से माइनस कर देंगे प्लस आई और फिर b1 माइनस b2। ठीक है, तो ऐसे इसका सब्ट्रैक्शन डिफाइन कर सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आइए देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो सपोज डेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आई b1 था और z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई b2 था। तो z1 इंटू z2 कैसे डिफाइन होगा? तो क्या करेंगे, इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है कि कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करा देना है सारे एलिमेंट का हर एलिमेंट से। तो अगर a1 का इस a2 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, a1 a2। ठीक, प्लस अगर a1 का b2 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, a1 i b2। फिर ऐसे ही आई b1 का a2 के साथ कराएंगे तो आई b1 a2 प्लस आई b1 का आई b2 के साथ कराएंगे तो आई इंटू आई स्क्वायर इंटू b1 a2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा a1 a2। और ये इसमें अगर i कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, a1 b2 प्लस b1 a2 माइनस, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर -1, उसके बाद b1 b2। तो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन होता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि डिवीजन कैसे डिफाइन होता है। तो सपोज डेट z1 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर a1 प्लस आई b1 है और z2 आई b2 है। तो z1 डिवाइड बाई z2 क्या होगा, a प्लस आई b1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस आई b2। ठीक है, वेयर a2 प्लस आई b2 डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो z1 बाई z2 डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये जो z2 है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कर सकते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। और हमें पता है कि 0 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 क्या होता है, 0 प्लस 0i। ठीक है, तो ये तो है हमारा बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग जो फंडामेंटल है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो यही था। तो अब आगे देखेंगे सेकेंड लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे का पार्ट। ओके, थैंक यू।